थाईलैंड जैसी रंगीन जगह बुढ़ापे को भी जवानी में बदल देती है दोस्तों। नहीं यकीन आता तो गौर से देखिए इस वीडियो को। वो जो अंकल दिखाई दे रहे हैं वो 70-75 के आसपास हैं और वो एक खूबसूरत परी के साथ हैं। थाईलैंड में आपके ख्वाबों की हर चीज आपको आसपास दिखाई देगी, जैसे लगेगा कि आप छू सकते हो। जॉय व्लॉग 2024 में आपका स्वागत है दोस्तों। हर इंसान की एक फीमेल फ्रेंड तो जरूर होनी चाहिए जिसे इस बाइक पे बैठा के सारे शहर का चक्कर लगवाए। इस सुपर बाइक पे पूरे हफ्ते की थकान उसकी बाहों में खत्म कर दे। ऐसा हो सकता है बहुत सारा पैसा कमा के यहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हो और कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले मुझे ये बाइक दिखाई दी है। थोड़ा मैं थका था कल क्लब वगैरह करके, लेकिन एकदम थकावट इसने दूर कर दी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। टेंपल वाले पाजी फिर मिल चुके हैं। How's it going, guys? भाई गुरुद्वारा हो गया है ने हाँ जी। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇ। चलो चलो, okay. थैंक यू भाई। Okay, thank you. हाँ ड्रीम होटल लगा कहीं नए के चक्कर पे आए ना। Okay, how long you guys here? आज दुकान दे दिया कल चल जाएगा। Yeah, Kalu, I go Phuket. Tomorrow morning? अच्छा आपका जाना हुआ कल बैंकॉक। Okay, tomorrow I go Phuket, 24th I go Bangkok. 26 में वापस जाना, उसके बाद उठे होंगे। ठीक है, give me your phone number. और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इंडिया में हो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो ये एक पेन लेके आना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पेन वाली वो मिलेगी आपको सॉकेट। तो ये 3x2 करने में आपको आसानी रहेगी, नहीं तो रूम से बार बार बाहर जाना पड़ेगा और वो एक्सटेंशन वाला बोर्ड ढूंढना पड़ेगा। वो आंटी वाला नाश्ता आ चुका है, इंडियन नाश्ता। आंटी कर रहे हैं नाश्ता और ये है अंकल जिनका ये है रेस्टोरेंट। हम वेट कर रहे हैं अनदर टैक्सी के लिए। एक टैक्सी हमने बुक करवाई बट वो आया और मैंने किसी से उसकी बात करवाई, उन्हें थाई भाषा में बात करी। उसने बोला इधर जाना है, तो वो मैप में इधर दिखा रहा था, तो मैं इधर जाता हूँ, तो वो फिर चला गया। अभी मैंने दूसरी बुक करवाई है। यहाँ पे लैंग्वेज और वो सिग्नल में भी प्रॉब्लम था, इसलिए अब दूसरा 4 मिनट। आज देखते हैं एक वुडन टेम्पल। तो अभी हमारी कैब ड्राइव आ चुके हैं एंड शी इज़ अ लेडी। Finally towards that century म्यूज़ियम, वुडन म्यूज़ियम है, तो देखते हैं कैसा है। बाहर के नज़ारे देखते हुए मेरे दिमाग में एक चीज़ आई दोस्तों, आपकी थिंकिंग का 95% वैसा ही होता है जैसे लोगों से आप घिरे हुए हो या जैसे आपके दोस्त हैं। क्या होता अगर मैं यहाँ ना आता, अगर मैं उन सब की बातें सुन लेता जो नहीं आए, जो नकारात्मक हैं। अगर आप एसोसिएटेड हो ऐसे लोगों से जो वर्क हार्ड नहीं करते, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे, जो खुशियों की तरफ नहीं भागते, ट्रैवल करना नहीं चाहते, घूमना फिरना नहीं चाहते, सोशलाइज नहीं होना चाहते, आप वैसे ही बन जाते हैं। नॉर्मली दोस्तों यू थिंक लाइक देम, टॉक लाइक देम, वॉक लाइक देम, यू ड्रेस लाइक देम, और आप उनसे शादी भी कर लेते हो क्योंकि आप उनमें कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हो। तो आप ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेते हो जिसके कोई एम्बिशन नहीं है। वैसे ही आपके बच्चों के होते हैं और उनके बच्चों के भी वैसे ही होते हैं, कोई एम्बिशन नहीं होता। वो एक जगह पे जीते हैं, एक जगह पे मर जाते हैं। अच्छा हुआ मैं ऐसा नहीं। आई थैंक माई सेल्फ। इंडियन क्लाइंट्स जितने भी हैं, जैसे हम इंडियन काम कर रहे हैं, तो हमें जो इंडियन क्लाइंट्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इक्का दुक्का ठीक होगा। वो लेडी ड्राइवर ने हमें यहाँ पे अभी ड्रॉप किया है और अब हम जा रहे हैं उस टेम्पल के अंदर जो वुड का है। लेट्स सी कैसा है वो। टिकट करवाने के बाद वो पीछे गेट से फिर मेरे को यहाँ पे आना पड़ा है और लेट्स सी व्हाट हैपन। लाइन है यहाँ पे, तो मेरे को लाइन में अपनी ऑनलाइन टिकट दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन बुकिंग वाला वो देखो सामने लिखा ऑनलाइन बुकिंग। तो आई एम कमिंग टू दी ऑनलाइन बुकिंग। इस तरह की टिकट्स मिल गई हैं। अभी मुझे आंटी को ढूंढना। आंटी सो आंटी के उन्होंने लगा दिया है वो वन थन सेंसम ऐसे कुछ बोला उसने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। चलो अंदर जाके देखते हैं। गाइड कहते हैं कि हर लैंग्वेज का गाइड भी मिल जाता है, जिसमें हिंदी तो नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज हैं जो मेन चलती हैं। इंग्लिश वाला गाइड देखते हैं क्या कहता है वो। तो स्टार्टिंग पे देखते हैं, ये देखो ऐसी कुछ एंट्रेंस है। उनके टांगे हैं पुराने स्टाइल के एंड मुझे थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया। ये देखो ये एक कॉर्नर से यहाँ से दिख रहा है कहीं।
दोस्तों इसे सामने देख के सिर्फ मुंह से एक ही चीज निकलती है, लाजवाब। ये डिजाइन करवाया गया है इस बिजनेसमैन के थ्रू। ये एक मिलियनियर था उस टाइम का। दोस्तों ये बाकी बिजनेसमैन के जैसे नहीं था, शायद इसने जिंदगी का रहस्य पहचान लिया था। अगर सभी जिंदगी के रहस्य को पहचान लें या मौत के रहस्य को पहचान लें तो शायद दोस्तों पृथ्वी पर वैर का कारण, नफरत का कारण न रह जाए। जहाँ से चले ही जाना है वहाँ पे बैर क्या कर, जहाँ से चले जाना है वहाँ पे 2 घड़ी का प्रेम ही कर ले। दुनिया को एक ऐसा तोहफा दे के जाए जो आपके मरने के बाद कई सेंचुरीज तक आपको लोगों की याद में जिंदा रखे, जैसे इस बिजनेसमैन ने किया। ये बाकी बिजनेसमैन की जैसे नहीं है, ये एक आर्टिस्ट था। क्योंकि दोस्तों आर्टिस्ट ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्रिएटर होता है। वो ऐसा व्यक्ति होता है कि वो दुनिया के तरह और चीजों को भोगता तो है, लेकिन जाते समय अपनी सारी क्रिएशंस देकर जाता है। अब भोगना तो सबके जैसे बराबर ही था, लेकिन उसमें क्षमता थी दे के जाने की। तो ये बंदा दे के गया है दुनिया को। अगर नाम कमाना है तो जैसे कि दुनिया में नफरत फैलाने का बिजनेस आजकल चल रहा है, वो कोई याद नहीं रखेगा। याद रखा गया है तो इस महान इंसान को, इसको मैं महान कहने से नहीं चूकूंगा क्योंकि ये है, क्योंकि इसने जाना है जहाँ से विदा ही हो जाना है, इस गोले से विदा ही हो जाना है। वहाँ पे गीत क्यों ना गा ले, वहाँ पे नाच क्यों ना ले, वो गाना जो तुमने गाना है क्यों ना गा दे। वो जो भव्य ऐसी म्यूजियम तुमने बनाना है वुड का, वो मतलब कोई और नहीं बना सकता था। दोस्तों इसके अंदर के नज़ारे इतने ज़बरदस्त हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं जितना भी बोलूँगा उतना ही कम है। मैं इस वीडियो को इस तरह से बना रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त यहाँ पे नहीं आ सकते वो घर पे बैठ के इसकी पूरी तरह डिटेल में इसको समझ सकें। ऐसा सोचें, ऐसा उन्हें लगे कि वो इस जगह पे खुद मौजूद हैं। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेसमैन ने जाना है कि जिन रिश्तों से छूट ही जाना है, उनसे दुर्व्यवहार, ये सब चीज़ें क्यों करनी है। वो अपने मन की एक क्रिएशन को दुनिया को दे के गया है। मैं इसे नहीं जानता था, ना आप जानते थे, लेकिन इसकी याद में हम सब एक बार तो कहेंगे वाओ क्या चीज़ बनवाई है इसने। और दोस्तों ये अभी तक बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा, क्योंकि इसकी क्रिएशन अभी तक पूरी नहीं हुई है। और आप चाहें तो इसके अंदर आके काम भी कर सकते हैं, वुड कार्विंग। भाई हेलमेट फ्री साइज है, और ये देखो यहाँ से ये घुमा करके, ऐसे ऐसे घुमा करके ये आपको अपने साइज में इसको डाल सकते हो। चलो ये देखो ड्रोन्स वगैरह मना कर रखे हैं, ये अपनी वो कर नहीं सकते। कुछ इस तरह से लग रहे हैं, भाई ने भी पहन लिया। अब हम इसके जाके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे, जहाँ पे ये रह गया वहाँ पे बनाएंगे जाके। Yeah, how are you understand English? So why you come with English guy? Okay everyone, the tour is just for the information, and 20 minutes outside the museum, 20 minutes inside the museum, and up to the tour you can walk around by yourself till 6 p.m. evening. Yeah, hello, we will go together. I'm your English guide, please. You can see these people are waiting here. Hello, excuse me, we will go together, sir. Thank you. Can I have your ticket, sir? Can I have your ticket? Sure, sir. भाई साहब रूल तोड़ने में इंडियन फेमस नहीं है, अंग्रेज़ों का भी कोई मुकाबला नहीं है, वो सुन ही नहीं रहे उसकी बात। ये देखो भाई समझा रहा है, Oh my God. और मुश्किल से उसे पकड़ पकड़ के लेके आ रहा है। So our first stop is workshop, and right now we are going to workshop where you can witness how we do our construction work. वेल फ्रेंड्स, चलते चलते मुझे एक बात याद आई कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही रंगीन लाइफ नहीं बिताना चाहते, तो आप इस तरह की जगह पे भी आ सकते हैं। थाईलैंड में इस तरह के म्यूजियम्स या इस तरह की क्रिएशंस लोगों ने कर रखी हैं। अगर आप उदास हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए, क्योंकि दोस्तों जो बीता सो बीता, अब उसे पकड़ के कहाँ बैठे हो। तो जिसे जाना था वो जा चुका और तुम्हारे हाथ खाली हैं अभी। इसे कुछ नई यादों से क्यों नहीं भर लेते। अगर आप हाथ खोल के देखोगे क्या पाओगे उसमें। जिसे जाना था वो जा चुका है। हर एक स्थान को भर लेना चाहिए, जो खाली स्थान हो उसे किसी और चीज़ से भर जाना ही है। यही है इस पृथ्वी का नियम। क्योंकि दोस्तों अगर तुम रोगे तभी वो व्यक्ति लौट नहीं सकता। और अगर तुम लाख परेशान हो कर भी देख लो, बार बार रो कर भी देख लो, तो भी तुम उसे वापस कभी भी नहीं ला पाओ। क्योंकि दुख की बात तो यह है कि समय लौटता ही नहीं, और खुशी की बात भी यही है कि जो समय है लौटने वाला ही नहीं है, उसे जी भर के जी लो। इसलिए दोस्तों पीछे लौट के मत देखो, ये आगे देखो। ये देखो इस तरह की खूबसूरत मंजर देखो, क्रिएशन में पड़ जाओ। कुछ भी नई हॉबी, नई आदत, कुछ भी शुरू कर लो।
आगे को देखो, क्योंकि भगवान ने आंखें आगे दी हैं, पीछे नहीं। बेवजह अकारण अपने आप को ऐसे ही मत सताओ यार, वो सब तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे लिए आगे है। अकारण ही अपने आप को दुखी करने की जरूरत नहीं है। सामने इस तरह की क्रिएशन आपके सामने खड़ी हो और आप अपने पास्ट में झांक झांक कर देखोगे तो आप इस पल को भी महसूस करने से या इसका मजा लेने से चूक जाओगे दोस्तों। ये मतलब भव्य है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, आप यहाँ पे इनके साथ काम थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। आई मीन नॉट दैट जॉब, बट यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। ये जो कार्निवल ये बना के बैठे हुए हैं, इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये मतलब मज़ेदार है। पीछे मत देखो यार, अब आगे देखो, बस आगे देखो, क्योंकि कल कभी लौट के नहीं आता। हाँ, इतना आसान नहीं है, बट ट्राई करके तो देखो, क्योंकि आज को खराब मत करो उस कल के लिए जो कभी आएगा नहीं लौट के। आगे क्या पता तुम उससे भी हसीन यादें बना सको, बट आगे को चलना पड़ेगा, और आगे को चलने के लिए तुम्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कम से कम ऐसी भरी और बड़ी जिंदगी में लोगों की बातें मत सुनना, क्योंकि खाने में अगर आपके कोई जहर मिला दे तो उसका इलाज हो सकता है, डॉक्टरों के पास ऐसी बातों का इलाज होता है। लेकिन जो कान में लोग जहर डाल देते हैं उसका इलाज किसी के पास नहीं है दोस्तों। तुमने प्लान बनाया हुआ है, आना चाहते हो, घूमना चाहते हो, लेकिन किसी से डिस्कस मत करना, क्योंकि उसने तुम्हारे अगर कान में जहर डाल दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता दोस्त। फिर तुम हजारों तरीके से मोटिवेटेड हो कि तुम यहाँ जाओगे, वहाँ घूमोगे, दुनिया घूमोगे, ऐसे ख्वाब सजा रखे हैं, और अचानक तुम्हारे कान में कोई बोलता है, अरे यार सोच रहा है वो शायद सही नहीं है, तुम्हें कुछ और नहीं करना चाहिए था। अरे तुम कैसे एंजॉय की बातें कर सकते हो, अभी तुम्हें ये करना है, वो करना है, मतलब तुम्हें यहीं रहना है, और यहाँ से कोई बाहर गया नहीं है, हम में से कोई भी नहीं जाता यार, हम सब काम कर रहे हैं। तो भाई साहब, वो जो पल तुम जीने वाले थे वो तुम जियोगे नहीं, और ये जो कान में जहर भरा जाता है इसका इलाज किसी के पास नहीं है मेरे दोस्तों। ये म्यूजियम का ओरिजिनल मॉडल है, और जो असली म्यूजियम है वो 10 टाइम बिगर है इस मॉडल से। जो यहाँ 1 सेंटीमीटर होगा वो वहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि इसमें कील का यूज़ नहीं किया गया, इसको पीस बाय पीस जोड़ा गया है वुड को ही। इस टेक्निक से कील का यूज़, नेल का यूज़ नहीं हुआ इसके अंदर, और यही चीज़ इस म्यूज़ियम को यूनिक और डिफरेंट बनाती है बाकी प्लेसेस से। तो इस टेक्निक से कोई कंक्रीट नहीं यूज़ हुआ, ये पूरे का पूरा वुड का बना हुआ है। तो ये जो डिस्प्ले में आप सामने देख रहे हो, इसके इसी तरीके से वुड को अंदर काव करके जोड़ा गया है, एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि वो हिले नहीं, और इसी के ऊपर 1 by 1 उसे बिल्ड किया गया है। And this one is a single decoration piece we call butterfly joint. You can see from behind, it's made from 3 pieces of the wood, but no steel nails. You can touch it. And when they want to put together more decoration pieces, they use this round of tail and they put more and more and more together. And this technique they use for walls. And this one we use as a nail. Here they use plastic below. वेल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते एक बात और सुनिए कि एक ऑस्ट्रेलियन नर्स ने डेथ के ऊपर स्टडी करी है, ब्रॉनी वेयर, जिन्होंने 8 साल तक कई लोगों के ऊपर स्टडी करी है जो कि मरने वाले थे। उससे पहले उनकी इच्छाएं क्या थी उसने ये पूछा और इसी के ऊपर स्टडी करी। तो उनका इलाज करते समय उन्होंने उन सब मरीजों के कन्फेशन को रिकॉर्ड करा जो मरने वाले थे। तो उनकी स्टडी ये बताती है कि लोगों को मरने का डर इतना ज़्यादा नहीं होता, जबकि जो पिछले बीती हुई लाइफ में जो वो नहीं कर सके, जिससे कुछ कहना था नहीं कह सके, जिसे इजहार करना था, जिनके साथ समय बिताना था, यारों दोस्तों के साथ घूमना था, वो सब नहीं कर सके। इस चीज़ का उन्हें ज़्यादा रिग्रेट है मौत से भी। तो इन बहुत सारे रिग्रेट्स में से एक था कि काश मैंने वो ज़िंदगी जो बीत गई अपने ढंग से जी होती, मैंने किसी की बात ना सुनी होती, किसी के कहने पे कोई सब्जेक्ट ना चुना होता, कोई रास्ता या कोई जॉब अलग ना चुनी होती, जिसे मैं चाहता था वही करता। और काश कि मैंने सारी ज़िंदगी टेंशन में, काम के टेंशन में ना बिताई होती। काश मैंने अपनों से अपनी फीलिंग्स खुल के एक्सप्रेस की होती। न जाने क्यों उन्हें अनजान सा सबको जो महसूस होता है, एक डर और एक शर्म सी महसूस होती है अपनों से अपने दिल की बात कहना, अपनी फीलिंग्स को कहना। और आगे था कि काश मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने उन दोस्तों के साथ बिताया होता जिनसे मुझे मिलके, जिनके साथ समय बिता के अच्छा लगता है। और लास्ट है, काश मैं खुश रहा होता और हर मोमेंट को एंजॉय करा होता। तो दोस्तों, ज़िंदगी
बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसे बढ़िया ढंग से जिया जा सकता है ताकि आपकी रूह, आपकी स्पिरिट वो जो मेमोरी लेके अपने अगले जन्म में अगर जाती है तो जाए, लेकिन वो मेमोरी साथ लेके जाए ताकि आप आगे आने वाली ज़िंदगी में भी ट्रैवल करो और यादें इकट्ठा करो। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, जॉर्ज व्लॉग 2024। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर करना ज़रूर। बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।